भाई हम लोग आज से नहीं 2007 से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सबसे पहले 2007 में काफ़ी हद तक उस टाइम इन्होंने अतिक्रमण हटा भी लिया था, तब भी हाई कोर्ट का ही आदेश था और हम लोगों ने यहाँ हाई कोर्ट में ही पैरवी की। सड़क पर भी उसमें हम लोग लड़े और फिर सुप्रीम कोर्ट से हम स्टेटस को करा कर लाए थे उसमें। उसके बाद 2016 में एक बार फिर परिस्थिति इस तरह की आई, लेकिन हम उसमें समय रहते ही सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तब भी इसी तरह का एक आदेश स्टे हम लेकर आए और लोगों के घर टूटने से बचे थे। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जब हाई कोर्ट को आदेश दिया गया कि पहले इन लोगों को पीपी एक्ट में नोटिस दिए जाएं, उसके बाद किसी को हटाने का काम। उस दौर में रेलवे ने जो अपना काम किया, रेलवे ने 2016 में जो डिमार्गेशन अपना किया नोटिस देने के लिए, वो सरासर गलत किया। लाइन नंबर 17 में खंबे लाकर गाड़ दिए, इंदिरा नगर के बगीचों के अंदर गाड़ दिए, मतलब कोई लिमिट नहीं थी उसकी, आउट ऑफ लिमिट जाके उन्होंने वो खंबे गाड़े गए। उस समय की सरकार ने उसमें एक हलफनामा हाई कोर्ट में दिया कि ये जो डिमार्गेशन किया है ये गलत है, रेलवे ने, ये जमीन हम सरकार की है, रेलवे की नहीं है। वो बात खत्म हो गई। उसकी जब सुनवाई हुई तो आज की जो मौजूदा सरकार थी, उनके जो वकील थे, उन्होंने एक ओरली कहा कि नहीं, ये जमीन हमारी नहीं है, रेलवे की है। तो हाई कोर्ट ने उस लिखित आदेश को दरकिनार करते हुए, जबकि सरकार एक ही होती है, क्योंकि सरकार सरकार होती है, मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मंत्री मंत्री होता है, उन्होंने उस लिखित आदेश को तो नहीं माना, मौखिक आदेश को मानकर एक तरफा एक आदेश कर दिया कि 4365 लोगों को जिन्हें नोटिस दिए गए हैं, सबको बिल्कुल 1 हफ्ते का नोटिस देकर हटा दिया जाए। लोग बहुत परेशान थे, लोगों के नींद उड़ गई थी, भूख प्यास उड़ गई थी, लोग परेशान थे, अपने काम ऊपर नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ जो ज्यादातर तबका है वो मेहनत मजदूर कश है। तो लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे, परेशान थे। तो तभी हम लोगों को लगा, जैसे और आदेश भी देखा और इतना खतरनाक आदेश था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कमेंट्स भी किए कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप रात 1 हफ्ते का समय देकर पैरामिलिट्री फोर्स लगा दीजिए और दुनिया भर की फोर्स लगाकर आप किसी का घर तोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसमें फिर वही था कि हम लोगों ने वहाँ के एडवोकेट से बात की, उन्होंने भी हमें यही कहा कि नहीं, ऑर्डर गलत है। हमने पिटिशन दाखिल की, आप लोगों की दुआ से सबसे पहले नंबर पर पिटिशन हमारी ही लगी। हमने मुख्य रूप से उसमें जो हमारे एडवोकेट खड़े थे, मिस्टर कॉलिन गोंजाल्विस, सीनियर एडवोकेट। सिद्दीकी जी, मैंने स्टे ऑर्डर की कॉपी देखी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। वो स्टे ऑर्डर भी आप ही के नाम से जारी हुआ है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि पिटिशनर मैं था, सबसे ऊपर फाइल ही मेरी थी उसमें। और उसमें जो मेरे सीनियर एडवोकेट थे, उसमें कॉलिन गोंजाल्विस, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, सिद्धार्थ लूथरा और अक्षत कुमार, हमारे यहाँ से सहयोगी पीयूष गर्ग, रिया यादव और क्या नाम था उसका, कमलप्रीत कौर। और इधर से हमारे जो अन्य लोग थे, उन्होंने सलमान खुर्शीद साहब को भी खड़ा किया था उसमें। तो उन लोगों ने बहुत अच्छी बहस की, सारे तथ्य सामने रखे। और जो लोग हम चाह रहे थे, जो हम यहाँ की सरकार से भी चाहते थे, स्थानीय प्रशासन से भी चाहते थे, कि भाई रेलवे अपनी रिक्वायरमेंट लाए, उसे क्या प्लान है, उसका कितनी ज़मीन चाहिए, बार बार हम ज्ञापन भी दिए, जबानी भी हम लोगों ने मौखिक रूप से भी सारे अधिकारियों से बात की। और उसके बाद अगर उन्हें जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन वो खाली कराए और उनको रिहेबिलिट करें, उनका पुनर्निवास करें। जो बातें हम यहाँ सरकार से कह रहे थे और प्रशासन से कह रहे थे, वही सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस चेयर पर बैठ कर कही, और हमें इस बात की तसल्ली हुई कि कम से कम अब हमें इंसाफ मिल जाएगा। तो हमने वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत धैर्य से सारी बातें सुनी, और उन्होंने हमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि न्यायपालिका का यही तरीका होना चाहिए। जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया उससे कोई भी संतुष्ट नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट भी उससे संतुष्ट नहीं हुई कि इस तरह के आदेश नहीं होने चाहिए थे। इसीलिए हमें स्टे मिला है और अगली तारीख 7 फरवरी मिली है, जिसमें निश्चित रूप से अब हमें उम्मीद है कि आगे जो भी कार्रवाई होगी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अपने पट्टे हैं, फ्री होल्ड है, एनिमी प्रॉपर्टी है, और बहुत सारे लोगों के कागजात हैं, लीज के कागजात हैं। तो कोर्ट ने कहा कि सबको उसके हिसाब से सुना जाना चाहिए, अलग अलग जब उनकी प्रायोरिटी है। उसके अलावा भी कोई इंक्रोचर है, अगर रेलवे की ज़मीन पर इंक्रोचर है, तो उन्हें पहले रिहेबिलिट किया जाए, उसके बाद उन्हें हटाया जाए। तो हम लोग भी यही चाहते थे, और हम माननीय उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का और अपने तमाम अधिवक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो हमारे सर पर तलवार लटक रही थी कि कब घर टूट जाए,
कब बेघर हो जाए, बच्चे परेशान थे, रातों में दिनों में लोग दुआएं कर रहे थे, खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में किस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा कि किस तरह से गिड़गिड़ा कर रो रो कर लोग दुआएं कर रहे थे। तो हकीकत यही थी कि लोगों की दुआओं का असर था कि अल्लाह ताला को जिससे काम लेना होता ऐसे असबाब बने, हम लोग उसमें एक वो कहावत है कि अल्लाह को जिससे काम लेना होता उसे आगे बढ़ा देता। उसी में से एक गुनाहगार बंदे हम भी थे कि अल्लाह ने हमसे ये काम लेना था, हम लोग आगे बढ़े और आप लोगों की दुआ से ये इस नतीजे तक पहुंचे और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि हम लोगों को ही रिलीफ मिलेगा। नेताजी, ये जो आपको स्टे मिला है, ये एक सरसरी आपको 1 महीने की एक कहें कि मोहलत मिली है। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? किस तरह से इस कानूनी लड़ाई को आप लड़ेंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से वो तो हम भी मानकर चल रहे हैं कि जो हमारे सर पर तलवार एकदम लटक रही थी कि जो आदेश था, मतलब जो उससे एकदम से बिल्कुल गमगीन माहौल था, उसको दूर बिल्कुल करने की एक उससे राहत मिली। उससे राहत मिली है और हमें समय मिलेगा। कम से कम तो कोर्ट ने भी यही कहा है कि भई जिन लोगों के पेपर हैं आप उन लोगों को देखिए। वही हम सब यही चाहते हैं कि भई जो ठीक है जिनके अपने घर हैं उन्हें बचना चाहिए और रेलवे अपने प्लानिंग लाए कि भई कौन नहीं चाहता कि शहर का विकास हो, शहर खूबसूरत लगे। भाई हर आदमी चाहता है कि मेरे शहर डेवलपमेंट को के लिए डेवलपमेंट जो होना है, उसके लिए जो रेलवे की जो जितनी ज़मीन निकलती है, उसको देने के लिए आप लोग तैयार हैं। लेकिन एक प्लान के तौर पर जिस तरीके से रेलवे चाहता है, उस तरीके से नहीं। नहीं, बिल्कुल प्लान के हिसाब से उन्हें जितनी चाहिए उसके लिए कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप किसी को ऐसे बेघर नहीं कर सकते कि जो 40 साल से 50 साल से 60 साल से वहाँ रह रहा है तो उसे आपको रिहेबिलिट तो करना ही पड़ेगा, उसका पुनर्वास तो आपको करना ही पड़ेगा। डेवलपमेंट के पक्ष में पूरी तरह से हैं। आप बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें नहीं नहीं ना कोर्ट की अवहेलना करना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी यही उम्मीद है कि जिस दिन भी आदेश आएगा हमें इस बात की उम्मीद है कि कोई बेघर कम से कम नहीं हो पाएगा। अगर किसी को हटाया भी जाएगा तो उसे छत मिलेगी, हमें ऐसी उम्मीद है। और डेवलपमेंट हो, लेकिन बेघर करके ना हो। बिल्कुल नहीं, हम इसी बात की लड़ाई 2007 से लड़ रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि 2007 में कोर्ट में हमारी इसी बात पर बहस हुई थी और हमारी उसमें अरेस्टिंग भी हो गई थी। वहाँ के जज ने हमें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन हमने तब भी यही कहा था कि शहर का विकास चाहते हैं लेकिन इन शर्तों पर नहीं चाहते कि किसी के गरीब का घर उजाड़ कर और विकास हो। हम यही चाहते हैं कि जिसको भी आप हटा रहे हैं उसका पहले पुनर्वास हो, उसके बाद उसे हटाया मैं जाए। थोड़ा-सा एक चीज़ अपने दर्शकों के लिए और पूछना चाहूँगा कि आखिर ये मामला है क्या? और कब से उठा? अचानक रेलवे की जगह कब से निकली? 2007 से आप बता रहे हैं, उससे पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास 100 साल पुराने, 200 साल पुराने भी कागज़ात हैं। कुछ लोगों के पास अंग्रेज़ों के ज़माने के ऐसे कागज़ात हैं कि जिनको आप नकार नहीं सकते। अंग्रेज़ों ने उनको गिफ्ट में भी की है कुछ लोगों को ज़मीनें। तो इस तरीके का आखिर मामला क्या है कि रेलवे की ज़मीन आखिर अचानक से कहाँ से, इस तरीके से थोड़ा-सा जानना चाहूँगा? देखिए जो ब्रिटिश टाइम से रेलवे की जमीन है वो करीब 29 एकड़ जमीन इन्हें अलॉट हुई थी। उसके उस बाद 29 एकड़ में क्या रेलवे स्टेशन भी आता है? यस यस बिल्कुल 29 ये एकड़ में थोड़ा-सा हाँ नहीं बिल्कुल रेलवे स्टेशन भी है। उसके बाद 2 एकड़ जमीन इन्होंने फॉरेस्ट से ट्रांसफर हुई है इनके लिए। टोटल हो गई 31 एकड़ जमीन है इनकी। जी। वो पहले भी रेलवे ने भी 29 एकड़ का ही अपना दावा किया है, पहले भी 2007 में भी जो अपना इन्होंने एफिडेविट दिया 29 ही एकड़ के दिए हैं। अचानक फिर वही बात आती है कि 2007 में भी हमें अफसोस इस बात का है कि अब लोग अगर इसे राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं तो हमारे लिए तो दोनों पार्टी एक सी है। 2006 में पहली पीआईएल होती है, सरकार भाजपा की नहीं थी। उस टाइम वहाँ की हाई कोर्ट की बार ने अपनी तरफ से एक रिट डाली थी कि यहाँ से काठगोदाम से या हल्द्वानी से ट्रेन डायरेक्ट इलाहाबाद तक चलनी चाहिए कि हाई कोर्ट दोनों जुड़ जाए। जी। तो उस दौर में रेलवे ने जवाब दिया कि हमारे पास ट्रैक नहीं है ट्रेनें खड़ी करने के लिए, हम नहीं कर सकते। तो उस दौर में जो आदेश हुआ था तब वही बात कहना चाहता हूँ मैं कि दोनों सरकारें हमारे लिए एक सी थी। अगर राजनीतिक चश्मे से हम लोग देखें तो वो आदेश हुआ तो उसमें काफ़ी हद तक रेलवे स्टेशन के आसपास का जितनी उन्हें ज़मीन चाहिए थी उन्होंने उतनी जगह लगभग खाली हो भी गई थी। जी। उसके बाद हम लोग ने भाग दौड़ करके जैसे भी सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को हुआ था कि मतलब जो स्थिति है वैसी रहनी चाहिए। तो सबसे बड़ी कमी रेलवे की रही कि जो एरिया खाली हो गया था वो उसे भी कब्जा नहीं रख पाया। और उस टाइम के ये लोग डीएम एसएसपी भी चाहते थे कि ठीक है जो लोग हटे और ज़रूरतमंद है उनका पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अब रेलवे की ढिलाई रही हो कि रेलवे ने अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं रखा। 2016 में जब दोबारा ये मामला शुरू होता है, डिमार्केशन किया जाता है, तब भी भाजपा की सरकार नहीं थी। लेकिन डिमार्केशन ऐसा किया जाता है कि लोगों में एक दहशत का माहौल बिठा दिया गया कि जहाँ 29 एकड़ की बात थी, तमाम रेलवे के फैसले ऐसे हैं जिसमें कई जगह लिखा है कि 45 फीट पूरब में और 75 फीट पूरब में और 45 फीट पश्चिम में ज़मीन है रेलवे की। कई डीआरएम के और इनके इंजीनियरों के स्टेटमेंट है कोर्ट में और वो सब लगाए हैं हम लोगों ने भी। अचानक कहाँ से
कौन सा ऐसा फार्मूला आ जाता है कि 570 फीट, 580 फीट, 800 फीट तक आप खंबे गाड़ मैं देते हैं? यही जानना चाहता हूँ कि वो 800 फीट तक के जो यही खंबे है ना, हैं वो कहाँ से अचानक वो आ भी गए? सारी चीजें हम लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं कि कम से कम रेलवे अपना नक्शा दिखाए। कहाँ है उसका गजट नोटिफिकेशन? कहाँ से इनके पास इतनी जमीन आ गई? कौन से जमींदार ने इन्हें जमीन दी? कौन से नवाब ने जमीन दी? कौन से राजा ने दी? या कौन से किसान से इन्होंने वो जमीन हायर की? उसका कुछ तो मुआवजा दिया होगा, कहीं तो होगी। जी। जो जमीन इनके जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से 29 एकड़ और 2 एकड़ फिर वो फॉरेस्ट से लिए, 31 एकड़ के अलावा जमीन नहीं है। अब आगे ये 82 एकड़, और जिस हिसाब से इन्होंने डिमार्केशन किया तो 100 एकड़ से ज्यादा जमीन बढ़ जाएगी। तो वो सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में रखी है और सुप्रीम कोर्ट ने उनका संज्ञान लिया है। तो हमें इस बात की उम्मीद है कि लोगों को न्याय मिलेगा, किसी का छत नहीं छिनेगी, किसी का घर नहीं टूटेगा, इस बात की हमें पूरी उम्मीद है।